नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम स्टार्ट करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पिछली क्लास में जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाना होता है, देन हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और देन इसके बाद में क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक का निशान और सिंबल हम लगाते हैं। तो जैसा कि ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। देन इसके पश्चात अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एफर्मेटिव पढ़ा, एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव पढ़ा, नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव पढ़ा, ठीक है। तो इसी को हमने जोड़ करके बना दिया है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, नेगेटिव बने नकारात्मक, यानी इसके लिए हम नोट लगाएंगे, और सेंटेंस मीन्स हो गया आपका वाक्य, ठीक है। तो इसके बाद इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला इसका होगा WH वर्ड होगा प्लस इसमें ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब डू और डैश। क्यों? क्योंकि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डैश यूज़ होती है। डू जो होती है वो प्लूरल पर्सन आई, वी और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ होती है, और ही, सी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ होती है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या किसी पर्टिकुलर नेम विशेष के साथ डज जो है वह यूज़ होता है, ठीक है। देन इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, और नहीं तो डैश डैश इसलिए किया कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी ऐड करेंगे, और देन लास्ट में हम क्या लगाएंगे, सिंबल ऑफ इंटरोगेटिव मार्क। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि व्हाट डू यू प्ले, यानी इसका मतलब होता है कि तुम क्या खेलते हो, ठीक है। तो WH वर्ड, चूँकि WH वर्ड है तो हमें वोट का वोट ही लगाना है। देन इसके बाद वोट हो गया, फिर डू क्या हो गई, हाँ इसमें इसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब लेनी है, ठीक है। ओ यू क्या है, इसमें यू सब्जेक्ट, चूँकि यू जो है वो क्या है, प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लेंगे, तो ये डू आई इसमें, यू क्या हो गया सब्जेक्ट, और प्ले, प्ले क्या हो गई खेलना, खेलना है, ये प्ले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और देन लास्ट में लगाएंगे हम प्रश्नवाचक निशान साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क। देन इसके बाद हम यूज़ करते हैं इसी, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो होता है हाउ वर्ड से स्टार्ट होता है, WH वर्ड में वो होता है हाउ से। तो हाउ डू आई स्पीक, मैं कैसे बोलता हूँ, ठीक है। तो WH वर्ड हाउ को हाउ ऐसे एज इट इज लेंगे। देन डू क्या हो गई, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और सब्जेक्ट क्या है इसमें आई, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, यानी जिसको हम कहेंगे बहुवचन है। आई जो है आता तो हम कहते हैं कि मैं अकेले के लिए बात करते हैं कि मैं अकेला हूँ, लेकिन आई जो है इसमें अपने आप में प्राउड भी फील होता है, और ये जो यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है, यानी बहुवचन होता है, तो इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ होती है। तो डू ही यूज़ करेंगे। देन आई क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट मीन्स काम को करने वाला, जिसको हम कहेंगे हिंदी में कर्ता। देन स्पीक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और देन लास्ट में हम लगाएंगे इंटरोगेटिव मार्क, यानी प्रश्नवाचक का निशान हम लगाएंगे। तो इसी का सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे डू आई नॉट प्ले, यानी क्या मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है। तो इसमें आई के साथ आई जो है अपने आप में बहुवचन है, ये प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, मैंने पीछे भी आपको बताया था। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, और चूँकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और क्या से सेंटेंस को हमको बनाना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। तो डू आई, और नेगेटिव है तो इसमें नोट लगाएंगे, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्ले, ठीक है। और लास्ट में लगाएंगे हम इंटरोगेटिव सिंबल यानी प्रश्नवाचक निशान। तो डू का डू ही रह जाएगा। देन आई क्या हो गया सब्जेक्ट,
फिर नोट है, नेगेटिव है तो नोट लगाना ही लगाना है, और प्ले क्या होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन प्रश्नवाचक निशान। देन थर्ड आता है, थर्ड आता है इसका एग्जाम्पल, डज ही नोट स्लीप, क्या वह नहीं सोता है, क्या वह नहीं सोता है। तो अब ही क्या हो गया इसमें, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी ही जो है काम को करने वाला कर्ता जो है वो अकेला ही है। जब अकेला है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज लेंगे, डज, ठीक है। तो डज ही नोट स्लीप, क्या वह सोता नहीं है। तो इंटरोगेटिव है तो इसमें प्रश्नवाचक निशान लगाएंगे, डज का डज ही लिखेंगे, ही क्या होगी इसमें सब्जेक्ट, और फिर प्लस करेंगे, इसमें प्लस क्या करेंगे, नोट लगाएंगे, और देन स्लीप क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लास्ट में लगाएंगे इंटरोगेटिव सिंबल यानी प्रश्नवाचक निशान, ठीक है। देन एग्जांपल लेंगे 4, डज सविता नोट कुक फूड, क्या सविता खाना नहीं पकाती है, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले क्या आया, क्या। तो क्या के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, ठीक है। आगे सबसे पहले अब सविता क्या है, सविता एक सिंगुलर पर्सन है, यानी एक पर्टिकुलर रूप से एक किसी लड़की का नाम है सविता, ठीक है। तो एक सिंगुलर पर्सन हो गई। अब सिंगुलर पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डस। देन इसके बाद क्या लेंगे, डस प्लस सेकेंड नंबर सविता, और नहीं पकाती है तो सविता के सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नोट। नोट के बाद पकाने की इंग्लिश क्या होगी, कुक, है ना, नोट कुक। और क्या नहीं पकाती है वह, फूड। तो फूड क्या होगी इसका ऑब्जेक्ट, यानी उसका कर्म है कि वह खाना नहीं पकाती हैं, क्या नहीं पकाती, खाना। तो फूड क्या होगी इसमें ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला हो जाएगा डस प्लस सविता क्या होगी सब्जेक्ट, प्लस नेगेटिव है तो नोट, प्लस कुक क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन फूड, वह फूड जो क्या हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसको कि कहेंगे हम कर्म। सविता का यहाँ पे एक कर्म है कि वह भोजन को नहीं पकाती हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया इसका कर्म, और देन अब इस लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक निशान। देन इसके बाद आता है यूजेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के और क्या दूसरे यूजेस हो सकते हैं, क्या यूज हो सकते हैं, और किस रूप में इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को काम में लिया जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे हैबिट, यानी हैबिट का मतलब होता है कि हमारी किसी भी चीज़ का हमारी आदत में होना, यानी हमारे द्वारा आदत में प्रत्येक दिन उस कार्य को हमारे द्वारा किया जाना। तो एग्जाम्पल इसका हम लेंगे कि द डॉक्टर विजिट्स द पेशेंट एवरी डे। अब डॉक्टर जो होता है वह विजिट करता है, यानी वह चेकअप करता है किसका, पेशेंट का। पेशेंट मीन्स रोगी, और एवरी डे मैंने प्रत्येक दिन। अब डॉक्टर का काम ही होता है कि वह पेशेंट का क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, पेशेंट को देखता है। विजिट मीन्स यहाँ पे देखने से मतलब है कि डॉक्टर पेशेंट को प्रतिदिन या प्रत्येक दिन देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरीडे आ गया, वर्ड क्या आया, एवरीडे। एवरीडे के नीचे मैंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है, यानी ये हैबिचुअल है, हैबिट है उसकी कि वो प्रतिदिन डॉक्टर का काम है कि वह किसी न किसी पेशेंट को वह देखता ही है, तो उसकी हैबिट है वह। तो डॉक्टर विजिट द पेशेंट एवरी डे, प्रत्येक दिन डॉक्टर किसी न किसी पेशेंट को देखता है, रोगी का उपचार करता है। देन एग्जाम्पल सेकंड आता है, सेकंड में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है शाश्वत सत्य, जो कि बिल्कुल शाश्वत सत्य हो, उसमें किसी भी तरीके से अलग से हम कुछ जोड़ करके कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जिसको कहेंगे सार्वभौमिक सत्य। यानी एग्जाम्पल लेंगे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब पृथ्वी जो है मूव्स करती है, घूमती है, वो भी क्या करती है, राउंड करती है, चक्कर लगाती है, वो भी किसके, सन के। यानी पृथ्वी जो है वह सूर्य के चक्कर लगाती है। तो नेचुरल है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो वो क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी सार्वभौमिक सत्य है कि वह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हम इसमें अपनी तरफ से कुछ भी और ऐड नहीं कर सकते हैं। जो बिल्कुल शाश्वत सत्य है वो बिल्कुल वो का वो एज इट इज ही रहेगा। तो इसमें मूव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें क्या लगा है,
एस लगा है, तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा। देन सेकेंड एग्जाम्पल, इसके पश्चात इसमें थर्ड में हम पढ़ेंगे टू शो द फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी पूर्व निर्धारित कार्यों के लिए किसकी बात करेंगे, फ्यूचर की, जो भविष्य में होने वाला है। तो एग्जाम्पल लेंगे, माई फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ, यानी हम बात करते हैं माई फादर की, रिटायर मैंने सेवानिवृत्त हो जाना, और नेक्स्ट मंथ अंडरलाइन होता है नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने, यानी बात करें नेक्स्ट मंथ क्या हो गया, अगले महीने में होंगे, यानी फ्यूचर की बात करें, यानी प्रेजेंट टेंस में कार्य तो है वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, और वो भी क्या है, पहले से ही फिक्स हैं कि वो अगले मंथ में नेक्स्ट मंथ में रिटायर होंगे। तो पूर्व निर्धारित कार्य के लिए भी इसको हम यूज़ में लेते हैं। तो माई फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ, मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर होंगे। नेक्स्ट नंबर आता है 4, यूज इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी इसका यूज जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो होता है न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम कहेंगे कि द प्रेसिडेंट रीचेस इंग्लैंड, अब प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ पहुँचता है, इंग्लैंड में पहुँचता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे टू एक्सप्रेस द पास्ट इंसिडेंट, यानी पास्ट इंसिडेंट जो है वो जो कि बीत चुका है उसके लिए भी हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में इसका हम यूज़ करेंगे। जैसे कि इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947, हमारे भारत देश ने विन मैंने विजय प्राप्त की थी, स्वतंत्रता को प्राप्त किया था, कब किया था, 1947 में, यानी हमारा भारत देश जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ था, या जिसको कि हम कहेंगे आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो टू एक्सप्रेस द पास्ट इंसिडेंट, यानी जो बीत चुका है उसके लिए भी हम इसको यूज़ में लेते हैं। तो नेक्स्ट इसके पश्चात आता है 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे। 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ते हैं कि मैच के लिए, है ना, यूज़ फॉर मैचेस। ठीक है, तो एग्जांपल लेंगे, धोनी एम्स एट द बॉल हिट्स इट स्ट्रॉन्गली मेक्स 2 रन्स। अब धोनी ने क्या किया, धोनी एम्स एट द बॉल, धोनी के द्वारा जो बॉल मारी गई थी उसके बॉल का केवल मात्र उसका एम था, उसका उद्देश्य था कि वह क्या करे, हिट्स द स्ट्रॉन्गली, इतनी स्ट्रॉन्गली से वह हिट करे कि मेक 2 रन्स, कि वह 2 रन बना ले। ठीक है, देन इसके बाद आएगा एग्जाम्पल नंबर हम 7 नंबर पे पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट मीन्स किसी भी द्वारा, किसी वैज्ञानिक के द्वारा या किसी भी चीज़ को, कार्य को किया जाना, प्रयोग किया जाना। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेंगे, आई टेक सम वाटर इन ए कप, यानी मैंने कप के अंदर कुछ पानी लिया, देन क्या किया, पुट ए लिटिल साल्ट इन इट, फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा साल्ट नमक डाल दिया, और स्टीर द वाटर विद द स्पून, और फिर क्या हुआ, स्टीर द वाटर विद ए स्पून, और फिर एक चम्मच जो वो था, स्टीर द वाटर विद ए स्पून, और वो उसके अंदर ही वो पानी जो था वही एक स्तर पर उसी में ही बना रहा। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं 8 नंबर पे, विद इनहेरेंट क्वालिटीज़। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात गुण, जो कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से ही उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो उसके अंदर होती है, और वो उसे कहाँ से प्राप्त होती है। तो एग्जाम्पल हम लेंगे इसका कि ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन, एक माँ जो होती है वह अपने बच्चे को हमेशा ही प्यार करती है। तो वो क्या हो गई, उसकी जन्मजात उसका गुण हो गया कि माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे 9 नंबर पे, विद साइंटिफिक और स्पिरिचुअल थ्योरीज, यानी साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक और स्पिरिचुअल थ्योरीज, और जिसको हम कहेंगे आध्यात्मिक तथ्य,
ठीक है। जैसे कि इसको हम पढ़ेंगे वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि वाटर के अंदर क्या क्या मिक्स होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के फिर क्या बनता है, वाटर बनता है। वाटर के अंदर होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तब वाटर बनता है। देन ऐसे ही है, इसका सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे, गॉड डजंट टेक बर्थ, यानी ईश्वर जो है, गॉड जो है, वह कभी भी जन्म नहीं लेता है। देन इसके बाद 10 नंबर पे पढ़ेंगे विथ क्यूटेशंस प्रोवर्ब एटसेट्रा। क्यूटेशंस और प्रोवर्ब जिसको हम कहेंगे कथन और कहावतें, है ना। तो ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यानी एग्जाम्पल हुआ ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यानी सारे ग्लिटर, ग्लिटर जो पेन है वो सभी क्या है, इज नॉट गोल्ड, वो सारे गोल्ड के नहीं हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से क्यूटेशंस हो गया, प्रोवर्ब हो गया, कथन और जिसे हम कहेंगे कहावतें। नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू जो है हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।